8 अक्टूबर 1932 को भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ का जन्म हुआ। उस समय भारत अभी भी अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन आजादी का सपना बहुत मजबूत था। आईएएफ उम्मीद और प्रगति का प्रतीक था। यह एक ऐसे भविष्य का प्रतिनिधित्व करता था जहां भारत अपने भाग्य का खुद नियंत्रण करेगा। आईएएफ का मोटो नाभा स्पार्शम डीप्टाम का अर्थ है गौरव के साथ आसमान को छूना। ये शब्द आईएएफ के सार को पूरी तरह से दर्शाते हैं। अपनी स्थापना से आईएएफ ने उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया है। यह साहस, समर्पण और उत्कृष्टता की निरंतर खोज की कहानी है। आईएएफ के शुरुआती साल तेजी से विकास और महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने आईएएफ की क्षमता की परीक्षा ली। इस युद्ध में आईएएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत की आजादी के बाद आईएएफ के सामने नई जिम्मेदारियां आईं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण संघर्ष शुरू हो गया। 1947-48 का कश्मीर युद्ध आईएएफ के लिए पहली परीक्षा थी। इसने भारत के रक्षा बलों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध आईएएफ के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षण था। इस संघर्ष में भीषण हवाई लड़ाई और रणनीतिक बमबारी अभियान देखे गए। आईएएफ का प्रदर्शन सराहनीय था। इसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई श्रेष्ठता हासिल की। आईएएफ के पायलटों ने असाधारण कौशल और साहस का परिचय दिया और दुश्मन के ठिकानों पर साहसिक मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने पाकिस्तानी हवाई अड्डों, रडार प्रतिष्ठानों और सैनिकों की कंसंट्रेशन पर हमला किया। एक उल्लेखनीय मुठभेड़ चाविंडा की लड़ाई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। आईएएफ ने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के आगे बढ़ने को रोकने में मदद की। 1965 के युद्ध में आईएएफ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसने आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति के महत्व को प्रदर्शित किया। आईएएफ की सफलता की सराहना हुई। इसने निरंतर आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। 1971 का युद्ध आईएएफ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस संघर्ष में आईएएफ ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसने रणनीतिक बमबारी अभियान चलाए। इन अभियानों ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। उन्होंने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी को करीबी हवाई सहायता प्रदान की। आईएएफ के हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों और रसद के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध के मैदान से घायल सैनिकों को निकाला। पाकिस्तानी सेनाओं की कमर तोड़ने में आईएएफ की हवाई श्रेष्ठता महत्वपूर्ण साबित हुई। सबसे साहसी अभियानों में से एक था ढाका में गवर्नर हाउस पर बमबारी। यह एक प्रतीकात्मक हमला था जिसने पाकिस्तानी नेतृत्व का मनोबल तोड़ दिया। 1971 के युद्ध में आईएएफ के योगदान इतिहास में दर्ज हैं। इसने आईएएफ की क्षमताओं को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया। साहस की मिसाल ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर। 1984 में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए यह एक साहसिक अभियान था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस ग्लेशियर पर कब्जा करने के पाकिस्तान के प्रयासों के जवाब में यह अभियान शुरू किया गया था। आईएएफ के हेलीकॉप्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सैनिकों और रसद को ग्लेशियर तक पहुंचाया। उन्होंने खराब मौसम और अधिक ऊंचाई वाली परिस्थितियों का डटकर सामना किया। आईएएफ ने इस क्षेत्र में हवाई प्रभुत्व भी स्थापित किया। इससे पाकिस्तान अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाया। ऑपरेशन मेघदूत आईएएफ की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का प्रमाण था। इसने कठिन परिस्थितियों में काम करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
आईएएफ की त्वरित कार्रवाई ने भारत के लिए सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में मदद की। इसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण स्थापित किया। मूक रक्षक, शांति के समय के नायक और मानवीय मिशन। आईएएफ की भूमिका युद्ध अभियानों से कहीं आगे जाती है। यह हमेशा से ही मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सबसे आगे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने का आईएएफ का एक लंबा और शानदार रिकॉर्ड रहा है। वे बाढ़, भूकंप, चक्रवात और अन्य आपदाओं के दौरान तुरंत मदद पहुंचते हैं। आईएएफ की त्वरित प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स में एक्सपर्टीज ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान की है। 2004 की सुनामी के दौरान आईएएफ ने बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाया। उन्होंने फंसे हुए लोगों को बचाया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सप्लाईज पहुंचाई। आईएएफ ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मिशनों में भी भाग लिया है। वे दूसरे देशों को सहायता प्रदान करते हैं। मानवीय कारणों के प्रति आईएएफ की प्रतिबद्धता सेवा और करुणा के प्रति उसके ईथॉस को दर्शाती है। यह एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका प्रदर्शित करता है। आधुनिकीकरण के पंख तकनीक को अपनाना और क्षमताओं का उन्नयन। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े के आधुनिकीकरण और अपनी क्षमताओं के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास किया है। इसने उन्नत लड़ाकू जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और निगरानी प्रणालियां शामिल की हैं। आईएएफ ने स्वदेशी रक्षा तकनीकों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसने भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग किया है। भारत में विकसित और निर्मित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शामिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रक्षा उत्पादन में भारत के बढ़ते आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। आधुनिकीकरण पर आईएएफ का ध्यान अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। यह टेक्नोलॉजिकल एज बनाए रखना चाहता है। आधुनिकीकरण के प्रति आईएएफ की प्रतिबद्धता भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसकी तैयारी सुनिश्चित करती है। वीरता की परंपरा, साहस और बलिदान की कहानियां। आईएएफ का इतिहास असाधारण साहस और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। आईएएफ के वायु योद्धाओं ने हमेशा अटूट बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 1971 के युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों से लेकर 2019 में हवाई लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान तक आईएएफ की वीरता की एक लंबी परंपरा रही है। ये हीरो भारतीयों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। उनका बलिदान हमें आजादी की कीमत की याद दिलाता है। आईएएफ की विरासत उसके बहादुर वायु योद्धाओं के बलिदानों पर बनी है। उनकी कहानियां आज भी देश को प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं। सितारों तक पहुंच। 21वीं सदी में भारतीय वायुसेना। आईएएफ 21वीं सदी में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में विकसित हुई है। यह दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वायु सेनाओं में से एक है। तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के हितों की रक्षा करने में आईएएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेटवर्क केंद्रित युद्ध, साइबर क्षमताओं और अंतरिक्ष आधारित एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आईएएफ आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईएएफ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेना जारी रखता है। यह मित्र देशों के साथ सहयोग करता है। इससे इसका इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ता है। यह वैश्विक भागीदारी को मजबूत करता है। आईएएफ की भूमिका पारंपरिक सुरक्षा खतरों से परे है। यह आतंकवाद का मुकाबला करने, रिकनेसेंस मिशंस करने और मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीला आकाश, उज्जवल भविष्य, उत्कृष्टता और सुरक्षा का विजन। भारतीय वायुसेना अपने गौरवशाली इतिहास और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत के हितों की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आईएएफ नवाचार को अपना रही है और अत्याधुनिक तकनीकों को अपना रही है।
आईएएफ का फ्यूचर विजन एक एजाइल फोर्स विकसित करने पर केंद्रित है जो किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम हो। उत्कृष्टता के प्रति आईएएफ की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि भारत के ऊपर का आकाश हमेशा सुरक्षित रहेगा।